डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के आए तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोडियम एटम है और एक के क्लोरीन एटम है। क्लोरीन एटम एनर्जी यूज़ करके सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रही है, तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम एटम की काउंट होगी, क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काउंट की जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आयोनाइजेशन एनर्जी एटमिक रेडियस या एटमिक साइज़ पर डिपेंड करती है। जिसका एटमिक साइज़ या एटमिक रेडियस एटम का ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जिसका भी एटमिक साइज़ कम होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, क्योंकि एटमिक साइज़ इनकी इंक्रीज़ होती है, और लेफ़्ट राइट पीरियड में एटमिक के साइज़ और एटमिक रेडियस कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी।